दोस्तों ये सैंड पेपर वाइन है और तकरीबन मेरे पास छोटी सी में लाया था, 2 साल हो गए हैं अभी। तो लास्ट ईयर भी इसने थोड़े से दिए थे फ्लावर, लेकिन इस बार थोड़े और ज़्यादा दिए हैं। प्रूनिंग वगैरह की थी और नेक्स्ट ईयर होपफुली और ज़्यादा देगी। इसको मैंने अपनी बालकनी में लगाया हुआ है नीचे ग्राउंड में, और अब ये फ्लावरिंग पे आ गई है। ये एक नहीं बल्कि 2 हैं और ये इरादा भी यही था कि ये पूरी बालकनी जो है ना उसको ये कवर कर लें। बहुत ब्यूटीफुल कलर है और इसका नाम सैंड पेपर वाइन इसलिए है कि इसके जो ये पत्ता होता है, अगर इस पे फिंगर मारे ना तो ये बिल्कुल रफ सैंड पेपर की तरह ही होता है। ये मुझे मॉडल टाउन की नर्सरीज हैं लाहौर में, वहाँ से मिली थी। उस वक़्त तो कोई 350 रुपये की एक थी, छोटी छोटी थी, कोई 1-1 फीट की या 2 फीट की थी। तो पहले साल इन्होंने इतनी ग्रोथ नहीं की, लेकिन जैसे ही विंटर निकला उसके बाद उसने निकालनी शुरू की। जो इसके साथ एक टहनी जो बेल नुमा, उसने लिपटना शुरू कर दिया और ऊपर पहुंच गई। बड़ी तेज़ी से फिर ग्रोथ हुई उसके बाद। फिर ये रिज़ल्ट आपके सामने। अभी इस बार अच्छी प्रूनिंग भी की थी और आधी से ज़्यादा कट भी कर दी थी, लेकिन चूँकि वो मजबूरी थी, उसको लपेटना था ये बालकनी में, तो अब ये अच्छी लग रही है। एक इस तरफ लगाई थी, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये ग्राउंड में लगी हुई है। ये भी ये थोड़ी हेल्दी थी, इसलिए इसने डबल कवर कर ली है। इस तरफ से व्यू, ये बालकनी, और ये नीचे से मैंने बॉटम से लाया हूँ। ये और जब मैच्योर हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा फ्लावर देगी, बहुत ज़्यादा। ये मैंने क्यों चूज़ की थी सैंड पेपर वाइन, इसलिए कि इसके जो पत्ते हैं ना वो बहुत कम खुश्क होते हैं, मतलब सारा साल ग्रीन रहते हैं। इस पर चूँकि सर्दी ज़्यादा पड़ी थी तो कुछ पत्ते येलोइश होके गिरे हैं। तो इतना नेचुरल चीज़ है, हर एक प्लांट के गिरते हैं। इसकी बस करनी क्या होती है, ऐसे अगर फूल जिसमें लगे हैं ब्रांच में, वो टहनी कट कर दिया करें ऊपर से। बस इतनी सी थोड़ी सी प्रूनिंग वगैरह करते रहें तो ये बड़ी खूब अच्छी चलती है। और रही इसकी सॉइल के लिए कोई भी सॉइल चल जाती है, लेकिन ये भालू मिट्टी अगर हो और उसमें काऊ डंग डाल दिया जाए या पत्तों की खाद, तो ये बहुत अच्छी फ्लोरिश करती है, खुश होकर ग्रो होती है। तो बस उसको कभी कभार गोडी कर दिया करें, पानी जो है वो सॉइल देख के दिया करें, तो ये बहुत अच्छी चलती है। इसका फ्लावर कुछ इस किस्म का होता है, बहुत ही खूबसूरत। सैंड पेपर वाइन की प्रोपगेशन मैंने अभी खुद ट्राई नहीं की, लेकिन ये कटिंग से ग्रो हो जाती है। तो इसको जो है ना रेनी सीज़न में आप लगा के देखें, आप भी फरवरी में भी लग सकती है, तो ट्राई करें, इंशाल्लाह सक्सेस हो जाएगी। ये सैंड पेपर वाइन की एक खूबी ये भी है कि ये हर टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेती है। एक यहाँ
1-2 डिग्री तक सर्दियों में आ जाता है सेंटीग्रेड, और समर में 45, 46 हो सकता है, 50 को भी टच करे, तो ये बर्दाश्त कर जाती है उसको। लेकिन फ्लावरिंग सीज़न इसके जो भी प्लेजेंट वेदर होता है उस वक्त ये फ्लावर करती है, जैसे आजकल है मार्च में। दोस्तों, ये सैंड पेपर वाइन ग्राउंड में लगाई हुई है और ये ऊपर जा रही है, ये देखें। इसकी एक टेक्निक मैंने की थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखें, एक हुक बनवा के, लोहे की हुक, इसको नीचे टी बना के उसको ग्राउंड में दबाया था, फिर उसके साथ ये नायलॉन रोप लगाई थी, और ये फिर इसने खुद ब खुद ये पकड़ा है, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे फोल्ड करने की। एक इस तरफ बालकनी की ये लगाई थी और एक इस तरफ। दोस्तों, अगर ये सैंड पेपर वाइन की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।